बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज बढ़ते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की और जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो चेयरमैन इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था। कहा यह जाए मतलब जो काज लिस्ट थी उसके तहत लगा हुआ था, जिसका पहले अंदाज़ा हो गया था, पहले पता चल गया था, नोटिफिकेशन आता है, पता चलता है। और वहाँ अदालत जो अदलिया का अमला होता है वो बताता है कि आपका केस इस डेट को लगा हुआ है। तो वो गुज़िश्ता रोज़ की डेट पे लगा हुआ था 19 तारीख को। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पे पहुँचे तो पता चला अचानक वो काज लिस्ट कैंसिल हो चुकी है और वो केस आज नहीं लगा हुआ। ये देखें, ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस में हो रही हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा, कभी अटॉर्नी जनरल बीमार, कभी अपोजिट पार्टी के दीगर जो वकला हैं वो बीमार, कभी उनको खांसी हो जाती है, कभी आइज़ का हो जाता है उन्हें, कभी पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और कभी इलेक्शन कमीशन का वकील बीमार, कभी जज साहब बीमार, कभी जज साहब मुल्क से बाहर। ये सिर्फ इमरान खान साहब के केस में हो रहा है और इसका पता है सबको कि ये क्यों हो रहा है। तो उसमें पता नहीं है कि अब फिर कब केस लगे वो। लेकिन ये हमें अफसोस है कि फेयर ट्रायल का हक जो आर्टिकल 10 पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 10 जो हमें हक देता है वो हमें हक नहीं मिल रहा, वो चेयरमैन इमरान खान साहब को हक नहीं मिल रहा। उसके अलावा इमरान खान साहब के कुछ मुकदमात हैं, उनकी बात करें तो वो कुछ पेंडिंग में हैं, कुछ पर समाअत नहीं हो रहे, कुछ किसी न किसी वजह से पेंडिंग है। तोशाखाना रेफरेंस अपील का फ़ैसला अभी तक पेंडिंग में है। तोशाखाना नाकाबिल समाअत होने का फ़ैसला, ये भी फ़ैसला महफूज है और अभी तक उस पर कुछ बताया नहीं जाता, कोई फ़ैसला आता नहीं है। तोशाखाना दायर समाअत का फ़ैसला वो भी अभी तक नहीं है। इमरान खान की अडियाला जेल मुंतकली का केस अभी तक पेंडिंग है। इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद होने के खिलाफ अपील अभी तक जो अभी मैंने आपको बताया कि वो भी अचानक काज लिस्ट से गायब, काज लिस्ट ही गायब हो गई। उसके अलावा साइफर केस अटक जेल से मुंतकली का फेस अभी तक जेर इल्तवा है और अभी तक नहीं चल सका अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हम क्या कहें कि साइफर केस में जो ड्यूटी जज हैं उनकी नोटिफिकेशन का कि भाई कोई ड्यूटी जज भी हो, जो अगर अब्दुल हसनात जुल्करनैन अगर नहीं होते तो कोई और जज उस समात को चलाए, क्योंकि अगर जज साहब एक छुट्टी करते हैं तो फिर 15 दिन की डेट आगे मिल जाती है। लेकिन वो भी अभी तक फैसला महफूज है, अभी वो जेर इल्तवा है। उसके अलावा साइफर केस में साइफर केस को जो कलंदम करार देने का है, रेड पिटिशन लगी हुई है, उसका भी अभी तक जेर इल्तवा है। उसके अलावा अटक जेल में जो महफूज खाने की दरख्वास्त है वो भी अभी तक नहीं चल सकी। उसके अलावा डॉक्टर को वहाँ तक रसाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स वहाँ इमरान खान साहब का मुआयना करें, उसको भी अभी तक अलाउ नहीं किया गया। ये हमारे निज़ाम इंसाफ पर धप्पा है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारा निज़ाम इंसाफ कितना कमज़ोर है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इसी निज़ाम की वजह से, इसी इंसाफ के निज़ाम की कमज़ोरी के बाइस हमारा मुल्क दिन ब दिन और हालात जो बदतर हालात में उसमें गहराई में जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उसके अलावा आज चेयरमैन इमरान खान साहब के जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें एक और दफ़ात शामिल कर दी गई। वो दफ़ात है बगावत की। इमरान खान साहब ने 9 मई को बगावत की और ये दफ़ात शामिल करके ये भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगाया गया है। क्या बगावत की है, क्या उसका कसूर है, पूरी कौम के सामने है। पूरी कौम को पता है कि इमरान खान साहब ने बगावत क्या कही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने कहा हम किसी का गुलाम नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार है। इमरान खान साहब ने कहा कि हम किसी के सामने नहीं झुके। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो खिलाई मखलूक है हम इसके सिपर्द नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को, हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए, फैसले आवाम करेगी। इमरान खान साहब का यही कसूर है, यही बगावत है इमरान खान साहब की, जो उस पर आज एक और दफ़ा शामिल कर दी गई है। उसके अलावा जो अम्मार का इंतकाल हुआ था, मैंने पूरी कौम को बताया था इससे पहले वाले व्लॉग में, पूरे ये जो व्लॉग मेरे व्यूज़र हैं उन सबको मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो जो है गायबाना नमाज जनाजा अदा करेगी जो अपना अमार आबिद हैं उनकी। तो गुज़िश्ता रोज़ बहुत बड़े पैमाने पे KPK के कोने कोने में, पंजाब के कोने कोने में, उसके अलावा जो सिंध के कोने कोने में, बलूचिस्तान, हर जगह में जो अमार हैं
नन्हे फूल हैं उनकी गायबाना जनाजा नमाज अदा की गई। इंशाअल्लाह ताला ये अम्मार ऊपर जाके शिकायत करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो नेब की जो कार्रवाई है वो आपसे शुरू हो गई है और आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसहाक डार समेत शर्जील मेमन और दीगर समेत जो रहनुमा हैं पीपी के और दीगर जो भी नून लीग के जो भी इसमें मुलविज़ हैं उनके खिलाफ करप्शन के 81 जो मुकदमात हैं, 81 मुकदमात हैं वो बहाली के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से रुजू कर लिया है नेब ने। ये इंशाअल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे एहतसाब होगा, उम्मीद करते हैं। वैसे उम्मीद भी अब करना कुछ ऐसे लग गई है, मायूसी हो जाती है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है कहते हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा हमारे लोगों के साथ, हमारी कौम के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब से जवाब लिया जाएगा और जो पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है वो वापसी ख़जाने में लाई जाएगी। उसके अलावा जो हमारे नामवर सहाफ़ी एंकर पर्सन ने इमरान रियाज साहब, जो 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से उन्हें उठाया गया था, पंजाब पुलिस ने उठाया था, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गए थे। पता है किसके हाथ में, सबको पता है, लेकिन वो अभी तक उसका इससे पहले भी 2 मरतबा केस लगा है, लेकिन इस मरतबा फिर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है उनके वालिद की दरख्वास्त पर और उनके वकील मियाँ अली इशफाक हैं। और मियाँ अली इशफाक ने आज समाअत के बाद बताया कि जो जज साहब है उन्होंने कहा कि अब सब्र का पैमाना है जो वो ख़त्म हो चुका है, अब हम सब्र नहीं कर सकते और आईजी साहब को कहा कि हमें जवाब दें, हमें बताएं और हमें मतलब बाज़ियाब करा के दें। लेकिन जज साहब ने कहा कि हमारी मीटिंग है, हम इसमें जो हमारे ऑफिसर हैं, जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं वो बैठेंगे और इस चीज़ पर बात करेंगे और हमें आखिरी मोहलत दी जाए, इंशाल्लाह ताला हम अपना काम करेंगे। तो उसके बाद मियाँ अली इशफाक की रज़ामंदी के बाद जो जज साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तारीख दी और तारीख दी 26 सितंबर की और 26 सितंबर तक पुलिस को मोहलत है, आईजी को मोहलत है, इंटेलिजेंस इदारों को मोहलत है कि वो इमरान रियाज की बाजियाबी यकीनी बनाएं। तो ये थी आज की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की और आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट व्लॉग आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।